नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वह 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व माना गया है। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों में इसकी कालावधि को लेकर मतभेद हैं। इसी के अनुसार C14 रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा जो काल निर्धारित किया गया है वह 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता या कह लीजिए इसको हड़प्पा सभ्यता का नामकरण व प्रकार। देखिए, यह सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। यह मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन के समान विकसित एवं प्राचीन थी। इन्हीं के समकालीन यह सभ्यता मानी जाती है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये दजला व फरात नदियों के किनारे पनपी थी। मिस्र की सभ्यता है ये नील नदी के किनारे पनपी थी। और चीन की जो सभ्यता है ये हवांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस हवांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। सभ्यता के सबसे पहले जो ज्ञात स्थल है वह हड़प्पा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी ये जो स्थल है उनमें सबसे पहले जो ज्ञात स्थल है वह हड़प्पा है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। सबसे पहले ज्ञात स्थल होने के कारण ही इस सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। सबसे पहले इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने दिया है। और यह सभ्यता शहरी सभ्यता है तथा कांस्य युगीन सभ्यता इसको माना गया है। देखिए, सभ्यता के सबसे पहले ज्ञात स्थल हड़प्पा के आधार पर ही इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी व कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने दिया है। इस सभ्यता का जो काल है, टाइम पीरियड, C14 रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार वह 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। इस सभ्यता का जो विस्तार है वह उत्तर में मांडा, यह है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में देखिए देमाबाद, यह महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के किनारे स्थित है देमाबाद स्थल। अब पूर्व में देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर जो स्थल है सिंधु सभ्यता का वह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतका-गेंडोर स्थल है, ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो यह इसका विस्तार माना जाता है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक। यानी उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर इसका विस्तार माना गया है। अब इनके जो प्रमुख स्थल हैं इनको कुछ मैप के द्वारा अपन समझ लेते हैं। देखिए, पहले अपन बात करते हैं पाकिस्तान में जो कौन कौन से स्थल चले गए। यानी 1947 के बाद भारत के दो टुकड़े होने के बाद एक ही भारत और दूसरा पाकिस्तान देश बनाए गए। और इनमें जो पाकिस्तान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वह कौन कौन से प्रमुख स्थल चले गए और कौन कौन से प्रमुख स्थल वर्तमान भारत में स्थित हैं। तो बात करते हैं अपन पाकिस्तान की पहले। तो ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्हुदड़ो ये तीन स्थल भी पाकिस्तान में स्थित हैं। और ये सुतका-गेंडोर यह भी पाकिस्तान में स्थित है। तो ये प्रमुख 5 जो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये पांचों ही पाकिस्तान में स्थित हैं। ये हड़प्पा है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे।
और ये मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चन्हुदड़ो, ये तीनों ही स्थल इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये सुतका गेंडोर है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क। तो ये हैं 5 प्रमुख स्थल पाकिस्तान में चले गए जो ऊपर की साइड के। अब ये नीचे की साइड के जो प्रमुख स्थल हैं ये वर्तमान भारत में स्थित हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें प्रमुख स्थल। तो साउथ से देखते हैं, ये जो 4 स्थल हैं, धोलावीरा, सूरकोटड़ा, लोथल, रंगपुर, ये चारों ही स्थल वर्तमान गुजरात में, वर्तमान भारत के गुजरात राज्य में स्थित हैं। ये धोलावीरा है, ये लूनी नदी के किनारे है, और सूरकोटड़ा है, ये अरब सागर के किनारे है। अरब सागर। लोथल है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा। रंगपुर है, ये मादर नदी के किनारे स्थित है। ये प्रमुख 4 स्थल गुजरात में स्थित हैं। अब आगे देखिए, कालीबंगा। ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर। बनावली और राखीगढ़ी, ये 2 स्थल हैं, ये वर्तमान हरियाणा में स्थित है। और ये बनावली है, ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रंगोई। राखीगढ़ी है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऊपर देखिए, अब पंजाब में है ये स्थल रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज। उत्तर में ये मांडा है, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू जिले में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब। बच गया आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं ये मैप के द्वारा आपको बताए हैं कि कहाँ कौन से स्थल स्थित हैं और किस नदी के किनारे। तो हम यहाँ आपको थोड़ा विस्तार से बता दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। जो पाकिस्तान में स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें प्रमुख रूप से हड़प्पा है। और ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और ये मोंटगोमरी जिले में, इस मोंटगोमरी जिले का वर्तमान में साहिवाल नाम है, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ स्थित है। मोंटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिसको कहा है, ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और वर्ष व उत्खनन करता, इसके उत्खनन करता है ये दयाराम साहनी हैं। इनके नेतृत्व में 1921 में इस स्थल की खुदाई की गई। और यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा में, वह साक्ष्य किस प्रकार के थे? यानी कौन कौन से साक्ष्य हैं? श्रमिक आवास, यहाँ पे मजदूर आवास यानी श्रमिकों का आवास मिला है। अनागार, अन्न के लिए बड़े बड़े जो विशाल भंडार करने के लिए जो बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं उनको अनागार कहते हैं, अन्न रखने के लिए, तो वहाँ अनागार मिले हैं। लकड़ी की ताबूत, लकड़ी की ताबूत यहाँ मिली है। और R37 कब्रिस्तान, R37 जो कब्रिस्तान है ये भी हड़प्पा में मिला है, यानी हड़प्पा नामक स्थल पर इसके साक्ष्य मिले हैं। पारदर्शी कपड़े पहने हुए एक मूर्ति, पारदर्शी कपड़े पहने हुए एक मूर्ति भी यहाँ मिली है। कांसे दर्पण, कांसा का जो दर्पण है वह भी यहाँ मिला है। पत्थर के नृत्य नटराजर यहाँ मिले हैं। तो यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं
ये इस प्रकार से हैं और ये हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। अब पाकिस्तान का दूसरा जो स्थल है प्रमुख रूप से वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये लरकाना जिले यानी सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यह लरकाना जिले में सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। इस मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला कहा जाता है इसको। यह सबसे प्रसिद्ध सिंधु स्थल है। यह जो मोहनजोदड़ो है ये सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इसकी जो बात करते हैं उत्खनन के बारे में, 1922 में राखाल दास बनर्जी आर.डी. बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खोज की गई या इसकी खुदाई की गई राखाल दास बनर्जी द्वारा। यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों में पुरोहित आवास, विशाल अनागार, विशाल स्नान गृह, घर में कुआं, कॉलेज भवन, सभा भवन, एक श्रृंगी पशु मृदा, नृत्य की कांस्य मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ मिली है। तो देखिए साक्ष्य पुरोहित आवास यहाँ मिला है, विशाल अनागार भी यहाँ मिला है, विशाल स्नान गृह यहाँ मिला है और घर में कुआं इस स्थल पर मिला है। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वह यहाँ मिली है। तो ये नर्तकी की कांस्य मूर्ति है, ये वर्तमान में भारत में स्थित है दिल्ली में। सबसे चौड़ी सड़क तथा 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ मिली है। कॉलेज भवन, सभा भवन और एक श्रृंगी यानी एक सींग के पशु की मुद्रा यहाँ मिली है। आगे देखिए तीसरा जो स्थल है प्रमुख चन्हुद्रो। चन्हुद्रो भी है, ये सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही स्थित है। यहाँ जो चन्हुद्रो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत और पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं उनमें देखिए ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ कोई नगर दुर्ग नहीं है और यहाँ लिपस्टिक, शीशा, मनके बनाने का कारखाना, मनके की गुड़िया तथा कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान यहाँ मिले हैं। तो देखिए यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ नगर दुर्ग नहीं है, बाकी सभी स्थलों पर नगर दुर्ग स्थित हैं। यहाँ लिपस्टिक, शीशा, मनके बनाने का कारखाना, मनके की गुड़िया तथा कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान यहाँ मिले हैं। आगे देखिए कोट दीजी, ये भी जो स्थल है ये सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही स्थित है। सुतका गेंडोर ये दास्क नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो ये थे प्रमुख रूप से 5 स्थल पाकिस्तान के। अब देखिए भारत में कौन कौन से स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनकी चर्चा कर लेते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये हनुमानगढ़ गंगानगर जिले जो हैं राजस्थान में वहाँ स्थित है। हनुमानगढ़ और गंगानगर राजस्थान में स्थित है। इसका शाब्दिक जो अर्थ है वह है काले रंग की चूड़ी। शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ी। यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं उनमें प्रमुख रूप से हल से जुते हुए खेत, हवन कुंड, भूकंप के साक्ष्य, अलंकृत ईंट, लकड़ी की नाली, एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य तथा चूड़ियाँ यहाँ मिली हैं। देखिए हल से जुते हुए खेत, हवन कुंड, भूकंप के साक्ष्य, अलंकृत ईंट, लकड़ी की नाली, एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य, चूड़ियाँ यहाँ मिली हैं। पीलीबंगा, पीलीबंगा भी यह भी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे। पीलीबंगा
घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और पीलीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है पीले रंग की चूड़ी, पीले रंग की चूड़ी। लोथल, अब ये स्थल है, ये गुजरात में स्थित है। तो लोथल है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाह स्थल के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स में कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लोथल। यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों में यहाँ बंदरगाह मिला है, चावल की भूसी मिली है, घोड़े की मृण मूर्ति, दरवाजे सड़कों की ओर हैं और यहाँ जलपोत मिले हैं। तो देखिए यहाँ बंदरगाह मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, चावल की भूसी मिली है, अग्नि वेदिका मिली है, हाथी के दांत का पैमाना यहाँ मिला है, दिशा मापक यंत्र यहाँ मिला है, घोड़े की मृण मूर्ति, यानी घोड़े की मृण मूर्ति का अर्थ है मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, घोड़े की मृण मूर्ति, दरवाजे यहाँ सड़कों की ओर थे और जलपोत, यहाँ 2 जलपोत भी मिले हैं। आगे देखिए रंगपुर, रंगपुर ये मादर नदी के किनारे स्थित है और यह भी गुजरात में अहमदाबाद काठियावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ जो साक्ष्य मिला है प्रमुख रूप से चावल का भूसा मिला है, यानी चावल की खेती का प्रमाण यहाँ इसके हिसाब से मिला है। तो अपन कह सकते हैं कि रंगपुर में चावल की खेती होती थी। धोलावीरा, धोलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है, धोलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में। वर्तमान भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर इसको माना जाता है, वर्तमान भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा है। यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं, देखिए यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं उनमें 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल है यह जो लोथल धोलावीरा स्थल है, यह एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। यहाँ स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं तथा जल संचय प्रणाली के यहाँ प्रमाण मिले हैं। स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, जल संचय प्रणाली के प्रमाण यहाँ मिले हैं। धोलावीरा सभ्यता है, यानी धोलावीरा स्थल है, इसको वर्ष 2021 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल में शामिल किया है। धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल में शामिल किया है। आगे देखिए सूरकोटड़ा, सूरकोटड़ा ये अरब सागर के किनारे स्थित है और गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है यह स्थल। यहाँ जो साक्ष्य है मिले हैं, साक्ष्य के रूप में घोड़े की अड्डियों के अवशेष यहाँ मिले हैं, तराजू का पलड़ा यानी तुल्ला का पलड़ा, कलश समाधान, कलश समाधान का मतलब है कि शव को जलाकर उसकी राख को कलश में रख कर दफनाया जाता था। तो देखिए घोड़े की अड्डियों के अवशेष, तराजू का पलड़ा, कलश समाधान यहाँ मिले थे। बनावली, ये जो बनावली है ये हरियाणा के फतेहाबाद में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बनावली रंगोई नदी के किनारे फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं प्रमुख रूप से, यहाँ मिट्टी का हल, मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिली है। यहाँ जले हुए जौ के दाने, टेराकोटा पशु मूर्ति, टेराकोटा का मतलब है पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी की पशु मूर्ति यहाँ मिली है। खुदी हुई सेल खड़ी मोहरें यहाँ मिली हैं। तो देखिए मिट्टी का हल मिला है, जले हुए जौ के दाने, टेराकोटा, टेराकोटा, इस टेराकोटा का अर्थ है पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी की जो पशु मूर्ति है यहाँ मिली हैं। खुदी हुई सेल खड़ी मोहरें यहाँ मिली हैं।
राखीगढ़ी। राखीगढ़ी स्थल है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये भी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हिसार हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है और ये पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। वर्तमान में रूपनगर जिला है इसका नाम। यहाँ जो मानव के साथ कुत्ते का दफनाया जाना, यानी मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाना, यहाँ ये साक्ष्य मिला है रोपड़ स्थल पर। आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ, उत्तर प्रदेश। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ सामाजिक जीवन कैसा था। समाज था वह मातृसत्तात्मक। परिवार में सबसे बड़ी जो महिला होती थी वही परिवार की मुखिया होती थी तथा परिवार सामूहिक होता था। परिवार सामूहिक होता था। और शाकाहारी व मांसाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी, लोग शाकाहारी भी थे व मांसाहारी भी थे। सूती वस्त्र व ऊनी वस्त्र के प्रमाण यहाँ मिले हैं। जुआ, नृत्य, संगीत व शिकार के ये लोग शौकीन थे। धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन, मृण मूर्तियों से मातृ देवी की पूजा। मृण मूर्तियां यानी मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों से मातृ देवी की पूजा तथा कुब्बड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। कुब्बड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। आर्थिक जीवन देखिए। आर्थिक जीवन में मुख्य जो व्यवसाय था इनका कृषि था और मुख्य जो फसल हैं कृषि था और मुख्य जो फसल हैं वह गेहूं व जौ थी। कपास व चावल की खेती के प्रमाण भी यहाँ मिले हैं। कपास व चावल की खेती के प्रमाण यहाँ मिले हैं। अब देखिए अश्व यानी घोड़ा, घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे तथा इनको लोहे का ज्ञान भी नहीं था तथा लोहे का ज्ञान भी इन्हें नहीं था। व्यापारिक एवं वाणिज्य। राजस्थान, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उत्तरी भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा इसके अतिरिक्त मिस्र, मेसोपोटामिया, बहरीन और मध्य एशिया, एशियाई देश मुख्यतः विदेश व्यापार जलमार्ग से होता था तथा मापतोल से ये लोग परिचित थे। तो देखिए व्यापार एवं वाणिज्य। राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तरी भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा इसके अतिरिक्त मिस्र, मेसोपोटामिया, बहरीन एवं मध्य एशियाई देश मुख्यतः देशों से इनका व्यापार होता था और मुख्यतः विदेशी व्यापार है वह जलमार्ग से होता था। जलमार्ग से ही विदेशी व्यापार होता था। और यहाँ के जो लोग हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो मापतोल से ये लोग परिचित थे। अक्सरतः ये स्वाभाविक ही है, अगर व्यापार होता था तो मापतोल की व्यवस्था भी हुई होगी, तो इसलिए ये लोग मापतोल से भी परिचित थे। लेखन कला व लिपि। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी भावनाओं से लिखी तो जाती थी लेकिन पढ़ी नहीं जाती थी। और दुर्भाग्यवश ये लिपि आज तक भी नहीं पढ़ी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह है, इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जिसे गोमूत्री लिपि या बुस्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है, जो दाईं से बाईं ओर तथा अधिक पंक्ति होने पर पहली दाईं से बाईं तथा दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी।
अब देखिए मृतक संस्कार, मरने के बाद संस्कार कैसे होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। यहाँ 3 प्रकार से होते थे, पूर्ण समाधि और फिर आंशिक समाधि, दाहकर्म। तो मृतिक संस्कार 3 प्रकार से हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। पूर्ण समाधि, इसमें शव को दफनाया जाता था। आंशिक समाधि, इसमें शव को जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, फिर जो बचा हुआ कंकाल है उसको दफना दिया जाता था। तीसरा है दाहकर्म, शव को जलाया जाता था। देखिए पूर्ण समाधि, शव को दफनाया जाता था। आंशिक समाधि, इसमें शव को जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, फिर बचे हुए कंकाल को दफना दिया जाता था। तीसरा है दाहकर्म, शव को जला दिया जाता था, यानी जलाया जाता था। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसमें से एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए कुछ एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, देख लेते हैं आज। तो देखिए क्वेश्चन अगर पूछ लें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नामक स्थल है उसकी खोज किसने की थी 1921 में। जैसे सीधा डायरेक्ट पूछ लें कि हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी, किसने की थी। तो जो हड़प्पा नामक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा के नाम से कर दिया गया था। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का नाम दिया था, क्योंकि सबसे पहले जो ज्ञात स्थल है वह हड़प्पा स्थल ही है। और 1921 में दयाराम साहनी, DR साहनी के नेतृत्व में सिंधु हड़प्पा नामक सभ्यता की खोज की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी 1921 में, DR साहनी, DR साहनी। तो ये आपके ऑप्शन में मिलेगा DR साहनी, तो आपका उत्तर हो जाएगा DR साहनी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लें कि मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज किसने की थी, किसने की थी। तो 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज RD बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी, और ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। किसने की थी, RD बनर्जी, RD बनर्जी। RD बनर्जी का नाम है पूरा राखाल दास बनर्जी। आगे देखिए और क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह स्थल है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है। तो देखिए ये जो
बंदरगाह स्थल पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो बंदरगाह स्थल है वह है लोथल है। और लोथल वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है, जो भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद में स्थित है। लोथल और भोगवा नदी के किनारे स्थित है ये। और ये स्थल है जो लोथल, आपका उत्तर है प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? लोथल। यहाँ पर 2 प्रमुख जलपोत भी मिले हैं साक्ष्य के रूप में। आगे देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो कई बार स्थल पूछ लेते हैं कि यह स्थल कहाँ है, तो इसी प्रकार से अगर पूछ ले क्वेश्चन एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का आलमगीरपुर स्थल कहाँ स्थित है? तो ये जो आलमगीरपुर स्थल है ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीरपुर स्थल, ये आलमगीरपुर स्थल है, ये मेरठ है। ध्यान रखना ऑप्शन में अगर मेरठ या उत्तर प्रदेश अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे किसी ऑप्शन में मेरठ आ सकता है, किसी में उत्तर प्रदेश। अगर राज्यों का नाम देंगे तो उत्तर प्रदेश आएगा, राजस्थान का नाम देंगे प्रॉपर तो मेरठ भी आ सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश। और हिंडन नदी के किनारे स्थित है यह स्थल। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से अगर ये पूछ लें कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नान गृह मिला है, क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नान गृह, स्नानागार भी बोल सकते हैं इसको, स्नानागार मिला है। जो विशाल स्नान गृह का साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनमें से, तो यह है मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर विशाल स्नान गृह मिला है, या विशाल स्नान गृह के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए, इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वे लोग पशुपति के रूप में भगवान शिव की पूजा करते थे। यानी पशुपति जो 3 मुख वाले देवता होते थे पशुपतिनाथ, उनकी पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो किन की पूजा की जाती थी? पशुपति। पशुपति किन को माना गया है? भगवान शिव को। तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। आगे देखिए, अगर पूछ लें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनको वो लोग मापतोल से परिचित थे और ये खोज कहाँ पर हुई?
सिंधु सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह किस स्थल, यानी ये जो खोज है, ये खोज किस स्थल से खोज हुई, या फिर यह खोज किस स्थल से हुई। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मापतोल से परिचित थे। यह खोज जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें से किस स्थल से हुई है। तो उत्तर है आपका आंसर है लोथल। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनमें से जो प्रमुख बंदरगाह स्थल है वह लोथल है। अगर बंदरगाह स्थल से व्यापार किया जाता था तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ माप तोल की कोई व्यवस्था हुई होगी। तो जो माप तोल के लिए वहाँ बाट और माप के लिए जो यंत्र वहाँ मिले हैं, साक्ष्य जो मिले हैं लोथल में, तो इस कारण से यह खोज लोथल से मानी जाती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे, तो ये खोज लोथल स्थल से मिली है और इसके साक्ष्य जो हैं लोथल स्थल से मिले हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा नगरों के किस भाग को गढ़ कहा जाता था। क्वेश्चन है हड़प्पा नगरों के किस भाग को गढ़ कहा जाता था। गढ़ कहा जाता था या जाता है था, क्योंकि अभी भी उनको गढ़ी तो कहा जाता है उनकी सभ्यता के अनुसार, सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार। तो हड़प्पा नगरों के किस भाग को गढ़ कहा जाता था। तो उत्तर है आपका पश्चिम। जो पश्चिम है, ये पश्चिम भाग में ये जो दुर्ग हुआ करते थे या गढ़ हुआ करते थे, नगर दुर्ग या गढ़ कह लीजिए, तो ये छोटे और ऊंचे हुआ करते थे। तो यहाँ जो पश्चिम भाग में है ये भाग छोटा हुआ करता था और ऊंचा हुआ करता था, इसलिए इसको गढ़ कहा जाता था पश्चिम भाग को। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लें कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरें से बनी हैं, यानी या किससे बनी हैं। क्वेश्चन है हड़प्पा की अधिकांश मोहरें इस यहाँ खालिस्तान भी आ सकता है की बनी है। या इसकी जगह किसकी बनी है ऐसे भी हो सकता है। तो उत्तर है आपका सेल खड़ी। देखिए सेल खड़ी क्या है, ये सफ़ेद रंग का एक मृदु पत्थर है। इसी से सफ़ेद रंग का जो मृदु पत्थर है, इसी से जो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरें बनी हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे उभरे थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
किस नदी क्षेत्र के किनारे उभरे थे। तो आपका उत्तर है ऑप्शन में अगर दे दे गंगा, जमुना, इसको ऑप्शन से क्यों समझा रहा हूं अभी आपको बता रहा हूं, सिंधु, सरस्वती। तो सबसे पहले आपको उत्तर बता देता हूं, यह है उत्तर आपका सिंधु। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी क्षेत्र के किनारे उभरे थे? ये सिंधु नदी क्षेत्र के किनारे उभरे थे। देखिए अब आप बोलोगे कि हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में रावी और सिंधु अलग अलग ऑप्शन में नहीं है। और क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु नदी या उसकी अनेक सहायक नदियों के किनारे ही पनपी थी या उभरी थी या विकसित हुई थी। तो अगर ऑप्शन में रावी ना देकर सिंधु अकेला मिल जाए तो सिंधु ही आपका उत्तर करना है आपको। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी क्षेत्र के किनारे उभरे थे। आगे देखिए, और वैसे ये रावी नदी के किनारे स्थित है स्थल और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए और क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए, क्वेश्चन अगर आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन में दे दें ब्राह्मी, पाली, द्रविड़ और डी में दे दें यह है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक लिपि है, जो भावनाओं से लिखी तो जाती थी लेकिन पढ़ी नहीं जाती थी, और दुर्भाग्यवश से यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो यही आपका उत्तर हो गया। अगर यहाँ इस ऑप्शन की जगह आ जाए कि भाव चित्रात्मक लिपि तो वह भी आपका उत्तर हो जाएगा, भाव चित्रात्मक लिपि। अगर ये ऑप्शन में ना आकर भाव चित्रात्मक लिपि ऑप्शन में हो तो देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन और देखते हैं। सिंधी में मोहनजोदाड़ो का अर्थ है। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन में उत्तर आपका बता देता हूं, मृतकों का टीला ऑप्शन में हो सकता है। इसके अलावा मुर्दों का टीला भी ऑप्शन में आ सकता है। तो यही आपका उत्तर है, मृतकों का टीला सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ है। ऑप्शन में और आ सकते हैं तो वो आपके उत्तर नहीं होंगे। उत्तर में सिर्फ मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला ऑप्शन में आ सकते हैं। तो यही आपका उत्तर होगा। आगे देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता
सभ्यता के निम्न स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, जबकि अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ऑप्शन में अगर आ जाए कोट दीजिए चन्होदड़ो, शोर तो गई, मोहनजोदड़ो। तो देखिए ऑप्शन में इस प्रकार से आ सकते हैं कोटदी, चन्होदड़ो, मोहनजोदड़ो। ये 3 स्थल हैं, ये पाकिस्तान में स्थित हैं। और जो ये शोर तुगई है ये पाकिस्तान में नहीं है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। और ये सिंधु सभ्यता के समय एक व्यापारिक बस्ती होती थी। तो यही आपका उत्तर है, शोर तुगई। आगे देखिए क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लें कि 2 सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा फसलें कौन सी थी या फसलें थी। 2 महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन फसलें थी। तो देखिए हड़प्पा कालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था। और कृषि में भी प्रमुखतः 2 जो फसलें होती थी वह गेहूं और जौ थी। तो आपका उत्तर है गेहूं और जौ। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय मुख्य फसलें थीं गेहूं और जौ। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न सभ्यता में से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। क्वेश्चन, निम्न सभ्यता में से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। ऑप्शन में आ जाए मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, सिंधु। तो देखिए ये चारों ही सभ्यता समकालीन मानी जाती हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और सिंधु। तो ये जो चारों सभ्यता हैं इनमें सबसे जो पुरानी सभ्यता है वह मेसोपोटामिया को माना गया है। और ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये दजला व फरात नदियों के किनारे पनपी थी। मिस्र की सभ्यता है ये नील नदी के किनारे
विकसित हुई थी। चीन की जो सभ्यता है ये हवांगवो नदी के किनारे विकसित हुई थी। हवांगवो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये सिंधु सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता ये सिंधु नदी के किनारे पनपी थी। इस प्रकार के क्वेश्चंस एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी जो एसके बुक्स है, इसकी जो एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए गाइड बनाई है, तो ये गाइड आप अवश्य पढ़ें। देखिए इस गाइड में सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश व तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज दे रखा है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन दे रखा है। इसमें सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ एंड क्यूआर कोड के माध्यम से यहाँ आपको मिल जाएगी। तो ये गाइड आप अवश्य पढ़ें, इसमें सभी सब्जेक्ट दे रखे हैं। इसके साथ साथ में अगर आप इस सामान्य ज्ञान को मजबूत करना चाहते हैं, सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी एसके बुक्स की ये सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी व एमटीएस की बुक आप अवश्य पढ़ें। देखिए इस सामान्य ज्ञान बुक की खासियत क्या है, ये अच्छी बुक क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसमें एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें संकलन दे रखा है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर की ही अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन भी इसमें दे रखा है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का संकलन है और इसमें सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या आपको मिल जाएगी इसी सामान्य ज्ञान की बुक में। और ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई बुक है, तो ये सामान्य ज्ञान को अच्छा करने के लिए हमारी एसके बुक की सामान्य ज्ञान बुक अवश्य पढ़ें। और देखिए सामान्य ज्ञान ये वृत्त है, ये सभी एग्जाम यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। अगर एमटीएस में कुछ एक क्वेश्चंस किसी पारी में या किसी एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चन गहराई से पूछ लिए जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन अगर आप ये सामान्य ज्ञान वृत्त पढ़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन, उसका हल आप आसानी से उसका उत्तर सही दे पाओगे। तो ये बुक्स हैं, ये आप अवश्य पढ़ें। एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी बुक्स हैं, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस चैनल पर हम इस भर्ती तथा अन्य सभी प्रकार की भर्तियों से संबंधित जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।